नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीएल के बारे में। तो एमबीएल क्या होता है? एमबीएल का मीनिंग है मास्टर बिल ऑफ लैडिंग, या जिसको हम लोग बोलते हैं एमबीएल, मास्टर बिल ऑफ लैडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो आप देख रहे हो वो है एमबीएल या फिर मास्टर बिल ऑफ लैडिंग। मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को कभी कभी हम लोग लाइन बीएल या शिपिंग लाइन का बीएल भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको शिपिंग लाइन के लेटर हेड पे प्रिंट होके आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कि बिल ऑफ लैडिंग में क्या क्या मेंशन किया जाता है और कौन सी चीज का हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो शिपर। शिपर का मतलब है एक्सपोर्टर। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्टर का पूरा नाम और उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद कंसाइनी या नोटिफाइड पार्टी। अभी कंसाइनी में आपको मेंशन करना है, बायर का नाम मेंशन कर सकते हो। अगर आप एलसी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा, और जो भी नोटिफाइड पार्टी है वहां पे आपका एक्चुअल जो बायर है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। नोटिफाइड पार्टी में आपको ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप नंबर या ईमेल दोगे उसी ईमेल को कार्गो अराइवल का नोटिस जाता है। मतलब आपका यहाँ पे कंटेनर पहुंच रहा है और आपको यहाँ पे डिलीवरी लेना है, कब पहुंचेगा कार्गो, ये सारी चीजें वहां पे शिपिंग लाइन भेजती है। उसके बाद आता है वेसल का नाम। यहाँ पे वेसल का नाम मेंशन करना जरूरी है, वेसल का नाम। फिर उसके बाद होएज नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, अगर शिपमेंट नावा शिवा से जा रही है तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नावा शिवा से। अगर आप गुजरात से मुंद्रा से भेज रहे हो तो यहाँ पे आएगा मुंद्रा। चेन्नई से भेजोगे तो चेन्नई आएगा। प्लेस ऑफ रिसिप्ट, मतलब ये कार्गो कहाँ पे मिला है, यहाँ पे कंटेनर कहाँ पे मिला है, नावा शिवा में अपने को प्लेस ऑफ रिसिप्ट इसका है। उसके बाद पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पेनांग मलेशिया। अभी ये शिपमेंट जो है वो जा रहा है मलेशिया, तो पेनांग ये मलेशिया में एक पोर्ट है, उसका नाम है, इसलिए पेनांग मलेशिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो पेनांग पोर्ट मलेशिया। प्लेस ऑफ डिलीवरी आल्सो पेनांग पोर्ट मलेशिया। इसके बाद मार्क्स एंड नंबर, कंटेनर नंबर एंड सील नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने करीब करीब 8 कंटेनर एक्सपोर्ट किए हैं, तो 8 कंटेनर का अलग अलग नाम, उसका सील नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 कंटेनर 8 बल्क का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो पैकिंग किया है वो बल्क पैकिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है 8 बल्क। उसके बाद यहाँ पे फ्रेट प्रीपेड का मतलब क्या है? जो भी फ्रेट है, फ्रेट का मतलब मैं बोलता हूँ कि नावा शिवा से लेके पेनांग में भेजने का जो भी शिपिंग लाइन का चार्जेस है वो इंडिया में पे किया हुआ है, ये इसका मतलब है फ्रेट प्रीपेड। उसके बाद आएगा ग्रॉस वेट यहाँ पे मेंशन किया है 207,910 केजीज। तो वो ग्रॉस वेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद देखो नंबर ऑफ ओरिजिनल बीएल्स, मैंने जैसे बोला था 3x3 बीएल ओरिजिनल, तो यहाँ पे 3, इसका मतलब ऐसी ओरिजिनल की 3 कॉपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्रेट पेएबल एट मुंबई, फ्रेट यहाँ पे प्रीपेड है, तो आपको फ्रेट जो भी पे करना है, जैसे ओशन फ्रेट रहता है, वो आपको मुंबई में ही पे करना होगा। जो इशू हुआ है बीएल वो मुंबई में इशू हुआ है, और उसका डेट है 14 नवंबर 2021। लैंडेड ऑन बोर्ड का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेनर है वो वेसल पे कौन सी तारीख को चढ़ा, तो 14 तारीख को चढ़ा है ये वेसल पे नावा शिवा से। यहाँ पे आपको लाइन का ओरिजिनल स्टैम्प सिग्नेचर मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको स्टैम्प मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकेंड पेज ऑफ एमबीएल। इसमें हम लोगों को डिस्क्रिप्शन कॉलम दिया होता है, तो वहां पे आपको इनवॉइस नंबर, पैकिंग लिस्ट का जो भी आपको अगर नंबर मेंशन करना है, पैकिंग टाइप कैसा है, कमोडिटी, एचएस कोड, अगर आपको उसमें कोई भी प्राइस टर्म या फिर इनको टर्म्स मेंशन करना है वो भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेंशन हमने किया है 8x20 एफसीएल कंटेनर, उसका पैकिंग टाइप बल्क और लूज, क्योंकि हम लोग ये लूज कंटेनर में भर रहे हैं। यहाँ पे पैकिंग 25 केजी या 50 केजी का पैकिंग नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बल्क और लूज इन 20 एफसीएल ऐसे मेंशन किया है। उसके बाद है इंडियन फीड व्हीट, ये कमोडिटी का नाम है, उसका ओरिजिन इंडिया, इनवॉइस नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद जीएसटी नंबर और जीएसटी टाइप, अगर जीएसटी नंबर और जीएसटी टाइप आपको मेंशन करना है तो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। उसके बाद आपका पोर्ट का कोड आएगा। प्राइस टर्म, कभी कभी क्या होता है, अभी ये प्राइस टर्म जहाँ पे मेंशन किया है ना, कभी कभी बायर का रिक्वायरमेंट रहता है कि आई वांट
टू बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, कि मेरा जो अभी इनकोटर्म है या फिर जो भी टर्म्स हमने डिसाइड किए वो मेंशन किए जाने चाहिए बीएल में, तो वो केस में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में पैकिंग टाइप यहाँ पे मेंशन किया है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर, उसका डेट और ग्रॉस वेट नेट वेट। ग्रॉस वेट और नेट वेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना ही करना है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर अगर आपका बायर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। अभी आपको मैं एक गोल्डन टिप बताने वाला हूँ शिपिंग बिल नंबर के बारे में। शिपिंग बिल नंबर बीएल में मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं रीजन बोलता हूँ। अगर आपने शिपिंग बिल का नंबर बीएल पे मेंशन नहीं किया तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आरओडीटीपी वगैरह जो इंसेंटिव्स है, वो इंसेंटिव आपको बीएल पे अगर शिपिंग बिल नंबर मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको बीएल पे शिपिंग बिल का नंबर मेंशन करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेज पे हमने देखा था वेसल का नाम है। वेसल का मतलब होता है शिप जहां पे हमारा कंटेनर लोड हो जाएगा या फिर लोड हुआ है। उसके बाद बीएल का नंबर आएगा, प्लेस ऑफ रिसीव, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। हर एक लाइन का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। ये एक इंटर एशिया लाइन का मैंने आपको एमबीएल का एक फॉर्मेट बताया है। एमएससी का, कॉस्को का, हर एक बीएल का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारा फॉर्मेट जो है वो सेम रहता है। तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपने बायर के साथ में डिस्कस की है या बायर के साथ में एग्री की है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और दूसरा सबसे गोल्डन टिप मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी नए बायर के साथ काम कर रहे हो और आपका फर्स्ट शिपमेंट है तो आप ये मेक श्योर करो कि जो भी बीएल ड्राफ्ट आपको अपना फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग लाइन भेजेगी वो आप बायर को भेज दो अप्रूवल के लिए। अगर उसको कोई डिस्क्रिप्शन में कोई अलग चीजें चाहिए या फिर उसको करेक्शन चाहिए तो वो आपको बताएगा और उसके बाद आपको शिपिंग लाइन को बीएल ड्राफ्ट का कंफर्मेशन देना है। इससे क्या होता है, अगर कोई अपने से चीज छूट जाती है तो वो बायर आपको नोटिस करवा के देता है और आपके पास एक वैलिड पॉइंट भी रह जाता है कि कल को जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आता है बीएल के अंदर या करेक्शन आता है तो आप बायर को बोल भी सकते हो कि आपके ही परमिशन के बाद या फिर आपके अप्रूवल के बाद ही हमने ये बीएल ड्राफ्ट अप्रूवल दिया है। क्योंकि क्या हो जाता है, एक बार वेसल यहाँ से निकल गया, वेसल सेल हो गया तो जो भी करेक्शन लगेगा उसके लिए आपको चार्जेस आते हैं। जैसे कि हर एक लाइन का अलग अलग है, लेकिन पर करेक्शन आपको $100 मतलब 8,000 रुपए का खर्चा आ सकता है और वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ सकता है। तो ये चीजें, सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आपको वो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एमबीएल में 2 टाइप्स होते हैं। पहली है ओरिजिनल बीएल। ओरिजिनल बीएल का मतलब है कि आपको शिपिंग लाइन ओरिजिनल प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी हैंडओवर करती है। तो वो केस में क्या हो जाता है, जब तक आप ओरिजिनल बीएल शिपिंग लाइन को सरेंडर नहीं करते हो या फिर बायर को नहीं भेजते हो तब तक बायर वो कंटेनर की डिलीवरी नहीं ले सकता है। और सीवे बीएल में क्या होता है, सीवे बीएल में आपको कोई भी ओरिजिनल बीएल या फिर हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, खाली आपको स्कैन कॉपी मिलती है। जैसे ओरिजिनल मिलती है वैसे ही स्कैन कॉपी आपको मिलती है सीवे में भी, लेकिन वहां पे लिखा होता है कि सीवे बीएल। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर को ओरिजिनल कॉपी या फिर हार्ड कॉपी हैंड ओवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी कौन सा बीएल अच्छा है या फिर कौन सा बीएल हमें चूज करना चाहिए? देखो, बीएल टाइप तो पूरा पेमेंट टर्म के ऊपर डिपेंड है। अगर बायर ने आपका 100% पेमेंट कर दिया है तो वो केस में आप सीवे बीएल रिलीज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका पूरा पेमेंट मिल गया है तो बायर को भी सीवे बीएल मिल जाएगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी और वापिस आपको बीएल सरेंडर का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो कि 4 से 5,000 रुपए होता है। लेकिन अगर सुनो, ये ध्यान से सुनो, अगर बायर आपका पेमेंट पूरा कंप्लीट नहीं किया है अभी तक या फिर 50% आपको एडवांस मिला है लेकिन 50% अभी भी बाकी है बायर के साथ में, तो आप ओरिजिनल बीएल ही निकालो, क्योंकि वहां पे आप जब तक ओरिजिनल बीएल अपने हाथ में रखोगे तब तक आपका पेमेंट सुरक्षित है। तो आप बायर को बोल सकते हो कि मैंने ओरिजिनल बीएल निकाला है, इसका मतलब क्या है कि मैंने ये मटेरियल जो है आपको भेजा है, आप जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कर दो और उसके बाद आप ये बीएल सरेंडर कर सकते हो। तो ओरिजिनल बीएल निकालना है या सीवे निकालना है, ये पूरा डिपेंड है आपके पेमेंट टर्म पे। हाँ, अगर आप एलसी में काम कर रहे हो तो आपको एलसी में दिए गए क्लॉज के अनुसार ही
आपको वो सारी चीजें करनी है। अगर बायर ने एलसी में मेंशन किया है क्लियरली कि मुझे ओरिजिनल बीएल चाहिए 3/3, मतलब 3 ओरिजिनल कॉपी चाहिए, तो वो केस में आपको 3/3 ओरिजिनल बीएल्स ही निकालनी है। अभी एलसी पेमेंट टर्म में कैसे काम होता है या फिर कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं बैंक में वगैरह, इसके लिए मैंने अलग अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके वहां पे देख सकते हो। ये था दोस्तों एमबीएल के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउस बिल ऑफ लैंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं या एचबीएल बोलते हैं। तो एचबीएल के कौन से टाइप्स है, उसको कौन सी कंडीशन में यूज करना है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।